वैसे लद्दाख को हमेशा से जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना गया है, जिसकी वजह से हम लद्दाख को जान नहीं पाए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहुत अलग है, इस वाले वीडियो में आप समझ जाएंगे। हिमालय की गोद में बसी इंडिया की एक खूबसूरत यूनियन टेरिटरी, जहां पर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, क्रिस्टल क्लियर झीलें और अद्भुत मठ है। ये यूनियन टेरिटरी इंडिया की सबसे ऊंची जगह पर हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ईस्ट में और हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाती है। इसका टोटल एरिया 1,66,699 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 59,146 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही इंडिया के पास में है। बाकी की हिस्से चाइना और पाकिस्तान के पास में है। होता है ना, जमीन हमारी है, कब्जा उसने कर लिया, कोर्ट केस में है। कोई सेंस है इस बात की? ये हिस्से उनके पास में कैसे गए, ये जानने के लिए हिस्ट्री में चलते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में ये हिस्सा कुषाण साम्राज्य के पास में था। उसके बाद में मर्यूल डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया 5 सेंचुरी तक। जब तक उन्होंने यहाँ पर राज किया, वो कट्टर बौद्ध बने रहे। उन्होंने कश्मीर और जास्कर के माध्यम से तिब्बत तक बौद्ध धर्म को फैलाया, जब तक मुगलों ने आकर उनको कमजोर नहीं कर दिया। मुगलों ने इसको कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसके बाद में राजा बगन ने इसको फिर से रीयूनाइट किया और नामग्याल डायनेस्टी की नींव रखी और उसके साथ साथ नेपाल तक अपने राज्य को फैलाया। बस शेर को सवा शेर मिलता है। अली शेर खां अचल ने नामग्याल डायनेस्टी को हराया और एक मुस्लिम राजकुमारी की शादी जामग्याल नामग्याल से कराकर उसको सिंहासन पर बैठाया, जिससे उसका यहाँ पर दबदबा रह सके। राजा महाराजा यही तो करते थे, किसी जगह पर अपना सिक्का जमाने के लिए या तो खुद शादी कर लेते थे या तो अपनी बहन बेटियों की शादी करवा देते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है? सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, कह सकते हैं हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने देखा है कि राजा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए शादी को यूज करते थे। 1834 में राजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने यहाँ पर हमला करके इसको सिख अंपायर में मिला लिया। उसके बाद में अंग्रेज आ गए, फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर हुआ। उसके बाद में क्या हुआ सबको पता है। नहीं, मार गए। देश के साथ साथ में लद्दाख भी गुलाम हो गया। अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के साथ में पहली लड़ाई हुई। 1947 की लड़ाई में पाकिस्तान ने इस वाले हिस्से पर और 1961 की लड़ाई में चाइना ने इस वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। हम लोग सीधे साधे लोग लड़ाई दंगा चाहते नहीं, इसीलिए ये वाले हिस्से उनके पास में नहीं। तो चाइना और पाकिस्तान ने जब इस हिस्से पर कब्जा किया था तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, पर 1939 से ही लद्दाखी लोग एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग करते रहे हैं, जो 2019 में सुनी गई, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिसके तहत में लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आज लद्दाख एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी है। हिमालय में होने की वजह से इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्श विंटर और शॉर्ट समर्स होते हैं। समर्स में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि विंटर में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है या उससे भी कम। बहुत ठंडा, कुल्फी जम जाती है। पानी का मुख्य सोर्स ठंडियों में गिरी हुई बर्फ से या सिंधु नदी से है। सिंधु नदी यहाँ की मेन रिवर है। जितने भी मेजर सिटीज और टाउन्स हैं, सभी इसी नदी के किनारे पर है। कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर हरियाली कम है। सेब, खुबानी, अखरोट जैसे ही पेड़ होते हैं यहाँ पर। ब्लैक नेक क्रेन, स्नो लेपर्ड, एस्प्रेस नाम कैसे लेते हैं पता नहीं, पर ये एक तरीके की भेड़ होती है जो पहाड़ों में चढ़ सकती है। इसके अलावा तिब्बतन वोल्फ और याक जैसे एनिमल पाए जाते हैं यहाँ पर। इनकी तो बात हमने कर ली, अब हम लोग रियल एनिमल्स की बात करते हैं। लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 2,74,289 है। लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ यहाँ की कैपिटल्स भी हैं। ठंडी और गर्मी में अदला बदली होती रहती है। हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। उर्दू बाल्टी लद्दाखी आम बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। आम लोग खेलो खड़ोरे, आम लोग खेलो खड़ोरे। मैं यूपी से हूँ। लद्दाखी कैसे बोली जाती मुझे पता नहीं, बस मैं ट्राई कर रहा था। लद्दाख का कल्चर, फूड, डांस, म्यूजिक नेबरिंग तिब्बत से सिमिलरिटी रखता है। यहाँ पर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें त्शेचु और लोशर प्रमुख हैं। लोशर यहाँ का न्यू ईयर का त्योहार है। थुक्पा और नांगपे पता नहीं, यहाँ की 2 फेमस फूड है। थुक्पा कुछ अजीब नाम नहीं है, जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी कुछ अजीब लगा था। ये यहाँ का एक तरीके का नूडल सूप होता है। खाना तो अलग सा है यहाँ पर, इसके साथ साथ में अलग और खूबसूरत जगह है यहाँ पर, जैसे की नुब्रा वैली, डिसिकिट गोम्पा, चांगला पास, शांति स्तूप, लिकिर मोनेस्ट्री,
लेह रॉयल पैलेस। और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है यहाँ पर जिसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। आने के लिए यहाँ पर 2 रोड्स है जो लद्दाख को बाकी के इंडिया से जोड़ती हैं, NH1 और NH3। इसके अलावा एक एयरपोर्ट भी है यहाँ पर, फंबल हो जाता, जहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाइट आती जाती रहती है।